बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। मोहतरम नाज़रीन, क्या आपने कभी अज्यूम किया है एक शख्स जो कि शरई तौर पर गरीब हो, आज के दौर में अगर किसी बंदे की 60 से 70 हज़ार रुपया तनख्वाह है और वो एक किराए के मकान में रहता है, तो यकीनन वो शरई गरीब है। और शरई गरीब होने के साथ साथ अब वो बंदा हकदार भी है, मुस्तहिक भी है और सफ़ेद पोश भी है। वो किसी से नहीं मांगता, उसकी इज्जत नफ्स मजरूह होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं। अगर आप किसी शरीफ गरीब को जानते होंगे, आप किसी इफ्तार को जानते होंगे, तो आप कोशिश करेंगे उसकी हेल्प की जाए। रमज़ान आ गया है, सदका ज़कात खैरात। लेकिन अब ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, इस पर ज़कात भी हराम है, सदका भी हराम है। इस कंडीशन में ये बंदा क्या करेगा? अब आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा कौन सा बंदा आ गया, ऐसा कौन सा इंसान है भाई कि जो सदका भी नहीं ले सकता, उस पर हराम कर दिया शरीयत ने, इस्लाम ने उस पर हराम कर दिया कि तुम सदका ज़कात खैरात नहीं ले सकते। तो इसमें ताज्जुब वाली कोई बात नहीं। यकीनन हम में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें शरीयत ने सदका ज़कात खैरात लेने से मना किया गया। और वो कौन है? वो सादात हैं। सादात यानी आका करीम अलैहिस्सलाम की औलाद, जो हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बतन अतहर से है, जो इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद हैं। ये सादात ना सदक़ात ले सकते हैं, ना ज़कात ले सकते हैं, ना खैरात ले सकते हैं। तो सोचिए कि वो लोग जो सैयद होने के साथ साथ सफ़ेद पोश भी हों और फिर शरई तौर पर हकदार भी हों, लेकिन आप उनको सदक़ात भी नहीं दे सकते, ज़कात भी नहीं दे सकते। तो इन लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा कि वो इस जाते दौर के अंदर सर्वाइवल करें। अब वो अगर किराए के मकान में रहे, वो एक रूटीन में जॉब भी कर रहा है, वो सैयद 50 से 60-70 हज़ार रुपये तक भी कमा रहा है, तो जितने उसके अखराजात होंगे वो यकीनन एक महीने के शुरू में ही मुकम्मल हो जाएंगे उन पैसों से। तो वो थ्रू आउट द मंथ वो क्या करेगा? तो आज की इस वीडियो के बनाने का वाहिद मकसद वो सिर्फ ये है कि उन लोगों को तवज्जो दिलाई जाए जो जानते ही नहीं कि हमारे मुआशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं। एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है कि जिनको हम सदकात ज़कात खैरात नहीं दे सकते, वो खुद किसी से मांगेंगे नहीं, लेकिन उनको ज़रूरत भी है। और फिर अगर आप इनकी मदद करें, सदकात से नहीं, खैरात से नहीं, ज़कात से नहीं, बल्कि अपने हकीकी माल से, वो आपका माल, वो आपके पैसे कि जो सदकात ज़कात खैरात के अलावा हों, अगर आप उन पैसों से इनकी मदद करेंगे तो यकीनन वो मदद काबिल कबूल भी होगी। उनके लिए भी उन पैसों को खर्चना जायज़ होगा, आपका देना भी जायज़ होगा। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? उनकी तो चले मदद हो जाएगी, लेकिन यकीनन यकीनन अल्लाह ताला आपसे बहुत राज़ी होगा। क्यों? क्योंकि आपने उस शख्स की मदद की है जो करीम आका अलैहिस्सलाम की औलाद पाक में से है। सेकेंडली, आपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक उम्मती की मदद की है। तो इस वक़्त निहायत ज़रूरत है इस पर तवज्जो दिलाई जाने की कि आप उन लोगों को ढूँढें, सदक़ात ज़कात खैरात आप यकीनन अदा करें, लोगों को दें, लेकिन इसके साथ-साथ इन लोगों को भी ढूँढें, ऐसे लोग जो सैयद हों। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो निहायत काबिल तवज्जो है, जो बंदा ये कहे मैं सैयद हूँ, आपके ऊपर इस चीज़ को लाज़िम नहीं किया गया कि आप ऑथेंटिकेशन करें और आपने उनकी मदद करनी है। वो कह दे सैयद है, आप मान लें वो सैयद है। तो आइए, अगर आप इन लोगों की मदद करेंगे तो यकीनन अल्लाह रसूल आपसे राज़ी होंगे। क्यों? क्योंकि आयत मुबारका है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि ऐ मेरे प्यारे महबूब, आप फरमा दीजिए कि मैंने ये जो दीन इस्लाम तुम तक पहुँचाया है, मैं उसकी तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, मगर ये कि तुम मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो। तो मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि हम इनकी मदद को पहुँचें और इनके शाना बशाना खड़े होकर इनका साथ दें। और अगर आप अपने कुर्ब जवार में किसी सैयद को नहीं जानते, आपको नहीं मालूम कि यहाँ पर कोई सैयद रहता है नहीं रहता, तो स्क्रीन पर कुछ नंबर शेयर किए जा रहे हैं, आप इन पर राब्ता कीजिए। आपको सही और हकदार सादात का पता भी बताया जाएगा अगर आप जाकर उनकी मदद करना चाहें। और अगर आप खुद नहीं जा सकते,
اگر بھجوانا چاہیں تو آپ کے ساتھ ان کے رابطہ نمبر شیئر کر لیے جائیں گے، اور اگر آپ سامنے نہیں آنا چاہتے یا ڈائریکٹلی اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتے، آپ زیادہ ثواب کمانا چاہتے ہیں، تو یہ رابطہ نمبر جن بھی اشخاص کے ہوں گے وہ آپ کی امانت لازمی ان سادات تک پہنچا دیں گے۔ تو رمضان المبارک میں اور بالخصوص اس مشکل ٹائم کے اندر جہاں پر آپ بہت سے لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں، ان حضرات کا بھی لازمی خیال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔